एक फौजी परिवार से दूर देश के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए निकला था। घर में उनकी पत्नी, 16 साल का बेटा और 10 साल की प्यारी सी बेटी हंसी खुशी से रह रहे थे। अपनी ड्यूटी से फ्री होकर जब उन्होंने घर पर फ़ोन किया तो बेटे ने बताया कि सब बढ़िया है। माँ चाचा के घर दादी से मिलने गई है। देश के इस वीर सपूत को कहाँ मालूम था कि उनके अपने घर में दुश्मन की घुसपैठ हो गई है और उनका हंसता खेलता परिवार उजड़ चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सिंह भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं और पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उनका परिवार लखनऊ में रहता है। 7 जून मंगलवार की शाम उनके 16 साल के बेटे ने उन्हें फ़ोन करके एक अनहोनी की सूचना दी। उसने कहा घर पर बिजली का काम करने आए मिस्त्री से मम्मी की झड़प हो गई, जिसके बाद उसने मम्मी को मार डाला और भाग गया। अपने घर से इतनी दूर बैठे वो इस सदमे से उबरते और घर आने की तैयारी करते, उससे पहले उन्होंने अपने साले को फ़ोन किया और कहा कि वो घर जाकर देखे। पत्नी साधना के भाई ने घर के अंदर बिस्तर पर खून से लथपथ लाश देखी और तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया। बेटे के अनुसार मां की मौत 24 घंटे पहले हुई थी, लेकिन कमरे से आ रही भयानक बदबू बता रही थी कि मौत हुए 2-3 दिन बीत चुके हैं। खून बिस्तर पर सूख चुका था। सिर पर बहुत करीब से गोली चलाकर साधना की जान ले ली गई थी। जिस कमरे में लाश थी उसे बाहर से बंद कर दोनों भाई बहन दूसरे कमरे में थे। एक पड़ोसी ने बच्चों को खाना भी दिया था, क्योंकि बच्चे ने बताया था कि उनकी मां दादी के घर गई है, जबकि उसके चाचा ने इस बात को नकार दिया कि साधना उनके घर गई थी। बच्चा साफ बता रहा था कि इलेक्ट्रिशियन आया था, उससे झगड़ा हुआ और उसने मां को गोली मार दी, लेकिन पड़ोसियों ने किसी को आते जाते नहीं देखा था। पुलिस को बेटे के इस बयान में पेंच दिखाई दे रहा था। लड़के के झूठ को समझने के लिए छोटी बच्ची को पुलिस ने विश्वास में लिया और उसके बाद जो सच सामने आया वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकता था। बच्ची ने जब सच बताया तो लड़के के पास कोई चारा नहीं बचा और उसने कबूल किया कि मां की हत्या उसी ने की है। केस सुलझ गया था, आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया था, पुलिस का काम खत्म हो गया था। किसी और केस में आरोपी का जुर्म कबूल करना पुलिस के लिए राहत की बात होती, लेकिन इस केस में ये बात गले उतारना नामुमकिन लग रहा था। आखिर क्यों एक 16 साल के किशोर को अपनी ही मां से इतनी नफरत हो गई कि उसने इतनी बेरहमी से गोली मार दी। पुलिस का कहना है कि बेटे को मोबाइल पर पबजी गेम खेलने की लत लग गई थी और वो ज़्यादातर समय मोबाइल पर गेम ही खेलता रहता था, लेकिन मां साधना उसे ऐसे समय बर्बाद करने से रोकती थी। मां की ये रोक टोक बेटे को अच्छी नहीं लग रही थी। शनिवार 4 जून की रात भी साधना ने बेटे को गेम खेलने से मना किया। बेटा इससे नाराज हो गया और उसने मां की जान ले ली। रात करीब 2 बजे साधना गहरी नींद में थी। बेटे ने अलमारी से पिता की पिस्टल निकाली और मां के पास गया। मां के बाजू में छोटी बहन सो रही थी। उसे डर था कि गोली मां के सिर के पार जाकर बहन को लग सकती है, इसलिए उस तरफ से गोली चलाई जिधर बहन सो रही थी। गोली की आवाज़ सुनकर पास सो रही बहन उठी तो वो उसे डरा धमका कर दूसरे कमरे में ले गया। एक बेटे ने अपनी ही मां की जान ले ली। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। गोली लगने के बाद अगले 10 घंटे तक उसकी मां जिंदा थी, तड़प रही थी। दूसरी गोली नहीं मार पाया, इसलिए वो बार बार दरवाज़ा खोलकर अपनी मां को तड़पते हुए देख रहा था और उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। अगले दिन 5 जून की दोपहर 12 बजे मां की सांसें थम चुकी थी। शाम को बेटे ने अपने दोस्त को बुलाकर पार्टी की, लैपटॉप पर फिल्म देखी, ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवाया और रोज की तरह क्रिकेट खेलने भी गया। 6 जून को पड़ोसी के घर से खाना लाकर बहन को खिलाया। शाम को फिर दूसरे दोस्त को घर बुलाया और अंडा करी की पार्टी दी। जब लाश से बदबू आने लगी तो रूम स्प्रे छिड़क कर काम चलाता रहा। इस तरह उसने अपनी मां की लाश के साथ 2 दिन निकाल दिए, लेकिन अगले दिन तक बदबू इतनी फैल गई कि उसे छिपाना मुश्किल जान पड़ा। तब कहीं जाकर पिता को वीडियो कॉल पर फर्जी कहानी सुनाई। साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है,
बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी, जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये सब किसी पेशेवर अपराधी या अभावों में पलने वाले किसी किशोर ने नहीं किया, बल्कि एक ऑफिसर क्लास के सुख सुविधा में पले बच्चे ने किया। माँ से नफरत की और दूसरी वजह भी आरोपी बेटे ने पुलिस को बताई है। शनिवार को माँ को अलमारी में रखे 10,000 रुपये नहीं मिल रहे थे। उसने पहले भी पैसे चुराए थे, इसलिए माँ को बेटे पर शक हुआ तो डांट दिया, लेकिन बाद में वो पैसे उन्हें मिल गए। इस बात से भी बेटा नाराज था। इसकी शिकायत उसने पिता से की थी। इसके बाद माँ ने उसे पीटा था, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। जिन लोगों की संतान नहीं होती, समाज उन्हें हीन भावना से देखता है, लेकिन संतान हो और वो शैतान बन जाए तो? माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा हंसते खेलते देखना चाहते हैं, लेकिन आज एक पिता खुद ये चाहता है कि उसका बेटा जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहे। बेटे ने जो गुनाह किया है उसकी पूरी सजा उसे मिले। एक रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे हिंसक वीडियो गेम देखते या खेलते हैं, उनमें गन को पकड़ने और उसका ट्रिगर दबाने की ज़्यादा इच्छा होती है। तो क्या इस तरह के वीडियो गेम्स पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपराध की ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।